सो गाइज अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। उससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 12 का वेटेज दिखा दूं। तो जो वेटेज अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 12 का क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट, खाली 4 का वेटेज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये चैप्टर भी बहुत छोटा है और छोटा चैप्टर है तो उस हिसाब से वर्थ भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है और कम मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना कम पढ़ रहे हैं, एकदम आप समझ लो कि आपका 15 मिनट में चैप्टर हो जाता है पूरा पढ़ के, और 4 मार्क्स आपके फ्री में आपको मिलते हैं। बट अगर आप उसको अच्छे से करें तो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको सेशन में बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस। तो एक सेकेंड ना। मेरा स्क्रीन में इसको जूम। यस। ओके, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 12 अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो एक जो रिसर्च रिपोर्ट आप बनाओगे, आपने सब कुछ चीज़ें देख लिया, आपने फाइनेंशियल सीख लिया, आपने इकोनॉमिक एनालिसिस सीख लिया, इंडस्ट्री सीख लिया, आपने कंपनी एनालिसिस सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया है अभी। लेकिन जब आप रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे तो क्या ऐसा कुछ भी बना दोगे? पीडीएफ टाइप जो भी ऐसे मतलब एकदम गंदी सी लग रही है। एक रिसर्च रिपोर्ट को देख के लगना चाहिए कि नहीं यार, मज़ा है इसको पढ़ने में। तो ये चीज़ है। तो जो एक क्वालिटी क्या होती है गुड रिसर्च रिपोर्ट की, वो देखेंगे। पढ़ने में स्मूथ हो, पीडीएफ जो आप बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, पढ़ने में अच्छी हो, आप उसकी लैंग्वेज अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो उसमें। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपका एक्सप्रेस करना लोगों के सामने, आपके जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करना ज़रूरी हो, जो फाइनेंशियल फिगर्स आपने देखे हैं वो अच्छे हों, डायग्राम्स हो उसमें, प्रॉपर पाई चार्ट्स वगैरह हो, या कुछ भी हो जो अच्छे से डेटा समझ आए लोगों को, ऐसा हो। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें एक रिसर्च रिपोर्ट में होनी चाहिए, और एज अ रिसर्च रिपोर्ट आप कैसे खुद को अच्छा कर सकते हैं, ये इस सेशन में आप लर्न करेंगे। बाकी आपने स्किल सीख लिए हैं, लेकिन एक स्किल ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस भी करना, उसको पब्लिक के सामने लेके भी आना। तो यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग, और चेकलिस्ट देखेंगे। हालांकि चेकलिस्ट का ये जो पॉइंट है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके जो इसेंशियल्स हैं ये आपको करना है। चेकलिस्ट बल्कि आपको पढ़नी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है वो, और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, उसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। उसमें खाली एक क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। और कुछ भी डाउट्स हैं तो आपको पता है कहाँ पूछना है। वो ट्विटर पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं यूट्यूब के। ठीक है, और अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और कमेंट में जो पिछले चैप्टर के असाइनमेंट्स थे, आपको असाइनमेंट्स के उन आंसर्स को भी कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आई गेस आप, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो जो आज तक मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, तो वो आपने शिद्दत से किए हैं और वो आपने कमेंट किए, मैं गेस कर रहा हूँ। असाइनमेंट्स करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं पे एक आदत लगेगी रिसर्च करने की, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको रिसर्च करना है, ढूंढना है। तो एज अ आर आपका काम है इसको रिसर्च करना। तो रिसर्च करने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो वो आपको आदत लगती है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लोगों को क्वेश्चंस चाहिए यूदेमी से वो मिल जाएंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है। अगर आप अभी देखिए 12 नंबर का चैप्टर है, इसके बाद में सिर्फ एक चैप्टर और न्यूमेरिकल्स रहेंगे 14 चैप्टर के अंदर। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि आपको अब जो है सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। और उस केस में जो ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं मैंने, एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करना है आपको, मॉक टेस्ट। इवन वहाँ पे टाइम भी रहेगा 60 मिनट्स का या 120 मिनट्स का, रियल टाइम फील आपको मिलेगा उसके अंदर। तो उसके हिसाब से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर शीट भी मिलेगा। ये फ़ायदा आपको रहेगा। तो मेरे हिसाब से 2 बार वो सॉल्व करिए आप। नोट्स जो हैं ये वाले, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे, telegram.me/nifty आपको करना है। जो नोट्स आप सर्च करेंगे तो आपको नोट्स का एक पूरा फाइल मिल जाएगा। उसके अंदर जाके आप टाइप कर सकते हैं 1 2 3 पासवर्ड,
और वो खुल जाएगा। उसको एक्सट्रैक्ट करिए, 123 पासवर्ड डालिए और वो खुल जाएगा, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो लोगों को ये सब चीज़ें बोर लगती है वो स्किप कर सकते हैं सीधा, रैदर दैन डूइंग कमेंट्स। आपके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जज भाई आप हर चीज़ में एडवर्टाइजिंग करते हो। देखिए करना पड़ता है क्योंकि मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, और सब लोग आपके जैसे स्मार्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों को बताना पड़ता है, चीज़ों को करना पड़ता है, तो इस वजह से। ठीक है, जो लोग स्मार्ट है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके, आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। तो एक क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, एक गुड रिसर्च रिपोर्ट की क्वालिटी क्या है? सिंपल, आपको अभी मैंने आपको 5-6 क्वालिटीज तो बता दी। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट इज मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट एंड डज द फॉलोइंग। ये काम करती है। वो क्या काम करती है? प्रेजेंट करती है इन्वेस्टमेंट आइडिया को, कि हमारी इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है। एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो आपने रिसर्च किया है कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर XYZ इन्फोसिस है, रिलायंस है, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, मैं सपोज बोल रहा हूँ। अगर बाय करना चाहिए तो उस स्टॉक को अगर आप बाय करें तो क्यों बाय करें, उसका रीजन एक रिसर्च रिपोर्ट में होता है। सो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको ये रिसर्च भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि आपने किस किस स्टॉक में बाय दिया था, कब कब दिया था, उसका पूरा डेटा रखना पड़ता है क्लाउड के ऊपर। देन प्रोवाइड मार्केट पर्सपेक्टिव। ठीक है, मार्केट का जो है एक पर्सपेक्टिव जो है आपको दिखाती है। ठीक है, डिटेल कंपनी एनालिसिस करवाती है आपको रिसर्च रिपोर्ट। ये आप किसी और की रिसर्च रिपोर्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि डिटेल रिसर्च क्या होती है। ठीक है, वो उसकी रिसर्च क्या है, उसने जो रिसर्च की क्या है। अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ के आप अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, ढूंढ ढांड के सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपको समझ में आता है कि नहीं यार, हाँ मुझे लगता है कि कंपनी ये कर रही है। ऑल द रिसर्च एनालिस्ट हैव एक्सेस टू द मोर एंड लेस सेम इंफॉर्मेशन। सभी जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके पास में सेम इंफॉर्मेशन होती है। कैसे? एनुअल रिपोर्ट अगर कंपनी की आई है जिसमें से आप डेटा लेने वाले हो, तो क्या बाकी रिसर्च एनालिस्ट को भी वहीं से ही एनुअल रिपोर्ट मिलेगी क्या? यस, वो वहीं से लेंगे, और कोई वेबसाइट नहीं है जहां से अलग रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। या कुछ कोई भी अगर आपका बैलेंस शीट है तो क्या कंपनी जो बैलेंस शीट दे रही है उसके अलावा कोई और बैलेंस शीट रहती है क्या बना के? नहीं, वो आपकी ही जो रिसर्च जो एनालिस्ट जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो वही बाकी लोग भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे रिसर्च एनालिस्ट मेक डिफरेंस by the way in which they present their views। तो डेटा तो सबका सेम है, लेकिन जो व्यूज हैं सब रिसर्च एनालिस्ट के वो अलग हैं। इस वजह से हम लोग अलग हैं। नहीं तो आप भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, मैं भी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, डेटा हमारा सेम है, तो क्या व्यूज भी हमारे सेम होंगे क्या? नहीं, सबका व्यूज अलग हो सकता है। किसी के लिए वो स्टॉक गलत है, किसी के लिए अच्छा है, कुछ को निगेटिव पॉइंट्स ज्यादा दिख रहे हैं, किसी को पॉजिटिव ज्यादा दिख रहे हैं। जो व्यूज हैं या कंक्लूजन्स हैं या रिकमेंडेशन है बाय या सेल के या होल्ड करने के, कोई बोलेगा कि 500 रुपए पे आप जो है बाय कर लो, कोई बोलेगा कि 500 रुपए थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, अब बेचने का टाइम है, हमने 400 में खरीदा था, अब हम लोग इसको बेच देंगे, सेल कर देंगे इसको, राइट? हम इसको अब सेल कर देंगे। तो ये समझ में आता है। द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट ऑफ द एनालिस्ट जॉब इज एज इंपॉर्टेंट एज द एनालिसिस। जितना एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उतना ही कम्युनिकेशन एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिस्ट के मामले में। वो अगर सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को तो क्या रिसर्च रिपोर्ट लिखेगा? भले ही वो रिसर्च अच्छी कर लेता है, बट कहीं ना कहीं पे उसको खुद को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, राइट? विच एनालिसिस ऑफ विच राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट इज वन। ओके, राइटिंग करना, रिसर्च रिपोर्ट को लिखना, ये मेन है, उसमें ही कम्युनिकेशन आपको सही होना चाहिए। राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट टू एन एक्सटेंट इन अ क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस में आपको उसको लिखना है। क्रिएटिव इन द सेंस क्या? हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेट द मैसेज। देखो हर एक रिपोर्ट जो होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो, एग्जांपल के बिना मजा नहीं है, डेमो आपको देना पड़ता है, डेमो के बिना आप मानते नहीं हो। तो हम लोग आ जाएंगे फिर से एक और बार screener.in के ऊपर। तो क्या screener.in के ऊपर आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी क्या? देखते हैं, चलो रिलायंस का देखिए, क्या रिलायंस का देखते हैं। रिलायंस का जब हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं मिलती बट स्टिल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो आपको कॉन कॉल्स मिल जाएंगे, पीपीटी, पीडीएफ, ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्या क्या हुआ उस कॉन कॉल के अंदर। कॉन कॉल मतलब क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके अंदर क्या क्या बताया उन्होंने, तो ये कब कब हुई थी, किस डेट को हुई थी, और क्या क्या लास्ट कॉन कॉल में बताया।
ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज, एक सेकेंड, ओके, खाली 10 ही व्यूज आप देख सकते हैं, इसके लिए फिर आपको प्रीमियम बाय करना पड़ता है, ठीक है, बट दैट्स टोटली ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना नोट्स देखता भी होगा। फिर उसके बाद में रेटिंग अपडेट्स है यहाँ पे। क्या रेटिंग अपडेट्स ही रिसर्च रिपोर्ट है क्या? कहीं ना कहीं पे बोल भी सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट, लेकिन रेटिंग, उन्होंने रेटिंग दिया है तो कहीं ना कहीं पे वो रिसर्च करके दिया, तो वो एक रिसर्च रिपोर्ट ही होगी। एक और मैं खोलूंगा, ये ओपन नहीं हो रहा है, पेंडिंग में चले गया। फिच की हम लोग साइट, एक ICRA की साइट थोड़ा स्लो चल रही है, फिच वाला हम लोग देख लेंगे। अब इन तीनों में से एक तो ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पे। तो हाँ, ये रिसर्च रिपोर्ट है, यहाँ पे देखिए आप। तो ये कहीं ना कहीं पे देखिए आप, कितना अच्छे से डेटा अच्छे से दे रखा है, सब चीज़ें अच्छे से मेंशन की है। जो लैंग्वेज यूज़ की है इसके अंदर यहाँ पे, वो इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ कुछ रिसर्च रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ये लगता है। ठीक है, मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं एक दो क्वेश्चंस ये थे लोगों के कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये ओपेरा मिनी में यूज़ करता हूँ। मुझे ओपेरा का भी, ओपेरा मिनी नॉर्मल नहीं है, ये ओपेरा मिनी GX है। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू सेम क्वेश्चन है, ओपेरा GX आप सर्च करेंगे, गेमिंग है ये, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये GX गेमिंग ब्राउज़र है, ये मैं यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं पे। ये अच्छा लगता है मुझे और काफ़ी सॉफ्ट चलता है और फास्ट चलता है क्रोम से। क्रोम मुझे कॉम्प्लिकेट लगता है, तो मैं इसके लिए, तो बहुत सारे सेम क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आंसर कर दिया, मुझे अभी याद आया तो। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप रैशनल, आप देखेंगे यहाँ पे रैशनल लिखा हुआ, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डेटा वेल एक्सप्लेन है, पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है, प्रॉपर स्पेसिंग है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, सब कुछ चीज़ें अच्छे से लिखी हुई है, देखिए, राइट। इसका एक और तरीका है, ये स्क्रीन है, देखो, ये तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे दे रखा है, की रेटिंग्स दे रखी हैं, ड्राइवर्स, सॉरी, वीकनेसेस दे रखे हैं और स्ट्रेंथ्स दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पे, तो ये भी एक तरीके की रिसर्च रिपोर्ट होगी। रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड करने का एक और तरीका है, वो है NSC इंडिया के साइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको मार्केट डेटा में मिल जाएगी। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट, सॉरी ऐसे नहीं करना है इसको, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको डेटा। ये NSC इंडिया के साइट पे जाओ, NSC इंडिया सर्च करो, सॉरी, गूगल पे, और राइट करो रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च, थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रिसर्च रिपोर्ट आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, पहला ये जो ऑप्शन है रिसर्च रिपोर्ट का, रिसर्च रिपोर्ट्स का, इसमें आना है और यहाँ से कोई भी रैंडमली आप देखिए यहाँ पे दे रखी हैं सारी PDFs। ठीक है, ये भी रिसर्च रिपोर्ट है जो लेटेस्ट अपडेट हुई है अभी, तो इसमें से हम लोग एक कोई भी रैंडमली उठा लेंगे, ये वाला देखेंगे, यहाँ पे पूरी रिसर्च रिपोर्ट दे रखी है। रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या है ये भी दे रखा है। रिसर्च रिपोर्ट का डेट लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? ओके, देखो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये रिसर्च रिपोर्ट बहुत पुराना है, 2016 का, इसके लिए ग्राफिक्स भी पुराने हैं। लेटेस्ट आपको रिसर्च रिपोर्ट शायद BSc की साइट से मिल जाते हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ, BSc इंडिया, देखिए यहाँ से आपको मिल जाता है BSc की साइट से। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। देखिए, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ठीक है, ये रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो देखिए आप कैसे डेटा को अच्छे से लिखा हुआ है सही से, किसने ये रिसर्च रिपोर्ट की है, लोटस नॉलेज वेल्थ करके कुछ तो है, भारतीय इंफ्राटेल की रिसर्च रिपोर्ट बना रखी है इन्होंने। ठीक है, gurukshetra.com इनकी वेबसाइट है, क्रेडिट दे देते हैं हम लोग इनको। तो आप देखेंगे सब कुछ चीज़ें, बैकग्राउंड लिखा हुआ है भारतीय रेल का क्या क्या है, कैसे कैसे 80,656 टावर्स हैं एंड अक्रॉस द ऑल 22 सर्कल्स इन द कंट्री एंड ऑल, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहो तो पढ़ो, इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे, देखो, अभी ये कब की डेट है क्या इसमें भी, देखो 2013 की, एक्सट्रीमली सॉरी यार, बट ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो आप, तब की रिसर्च रिपोर्ट है ये, अभी की नहीं है, तब की रिसर्च रिपोर्ट है। इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ करती थी उस टाइम पे, देखिए आप। ठीक है, तो आई होप, एक सेकंड, रीओपन लास्ट क्लोज टैब, ओके, दैट्स ओके, टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको रिसर्च रिपोर्ट के एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ये 2016 की है, बट स्टिल देखो आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दे रखे हैं, राइट। ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ एंटिटी दे रखा है, क्या है ब्रीफ स्नैपशॉट मतलब कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट क्या दे रखा है, प्रोफाइल एंड द प्रोफाइल ऑफ द प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन है क्या है, आप यहाँ पे जाके 6 नंबर के पेज पे जाके देख सकते हैं। मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स अलग होते हैं, आपको पता है प्रोमोटर्स वो है जो कंपनी के मालिक है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, लेकिन मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो है जो कंपनी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, बिजनेस प्रोफाइल एनालिसिस क्या है, ऑपरेशन ओवरव्यू क्या है, कस्टमर एंड सप्लायर एनालिसिस क्या है, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है और कैसे सप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखी हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च रिपोर्ट का एक दिख रहा है, एक एग्जाम्पल है, वहां से आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक रिसर्च रिपोर्ट बोल सकते हैं इसको, रिपोर्ट ही है ये कहीं ना कहीं पे, प्रेस रिलीज दे रखा है नाम उसको, बट ठीक है। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी दे रखा है, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बता रखा है, देन स्ट्रॉन्ग पोजिशन क्या है बिजनेस की, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये सारे तो लिखे हुए, लेकिन ESG पैरामीटर क्या है ये आपको पता है, ESG फैक्टर क्या है, बताओ कमेंट में बताओ क्या है। अब अगर आपको कमेंट इसका नहीं आ रहा है आंसर तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप बताओ इसको क्या है, ESG का लॉन्ग फॉर्म क्या है, बिना देखे बताना, वीडियो को पॉज करो और सीधा याद करो क्या था, और आई होप आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं पे आपको आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर उस केस में फिर आपको और पढ़ना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट आपको दिखा दिया, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड होती है फाइनेंशियल ईयर 2023 की। अब देखा जाए तो एनुअल रिपोर्ट में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको पढ़ते पढ़ते देखो लोड होने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप सोचो कि पढ़ने में देखो यहाँ पे इतनी बड़ी है, कितने पेजेस हैं, 320 है। अब ये एनुअल रिपोर्ट इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट है, पूरे साल का रिपोर्ट है, वो रिलायंस का रिपोर्ट है, राइट, रिलायंस का रिपोर्ट है, रिलायंस है वो, कोई छोटी कंपनी नहीं है वो, मजाक में मत लो आप रिलायंस को, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, सब कुछ चीज़ें वेल डिफाइन अच्छे से होंगी, इसमें सब कुछ लिखा होगा। इसमें अगर हम लोग सर्च करें कुछ कीवर्ड्स को, तो कुछ स्ट्रेंथ मैंने सर्च किया तो स्ट्रेंथ यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रेंथ क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, हालांकि बहुत सारे स्ट्रेंथ के वर्ड आ रहे हैं बीच में। फिर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट सर्च करूंगा, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, यस एन रह गया, तो देखो इतने सारे बैलेंस शीट के ये हैं, तो बैलेंस शीट हमको यहाँ पे मिल जाएगी, देखो बैलेंस शीट 320 पे है, देखो मैं आ गया सीधा यहाँ पे, बैलेंस शीट यहाँ पे आ गई, आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, अलग कुछ होगा उसका नाम, तो जहां पे बैलेंस शीट देखा था ना अभी, बैलेंस बैलेंस शीट देखा था ना अभी जस्ट कहीं पे, कहाँ देखा था वो इंडेक्स में, उसी के नीचे इनकम स्टेटमेंट का भी कुछ ऑप्शन होगा ही होगा, देखो बैलेंस शीट है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो क्या क्या है, सब कुछ है, तो जो डेटा है आपको ढूंढना आना चाहिए, मिल जाता है सब कुछ, और अब आपको पता है, जब ये कोर्स आपने कंप्लीट किया तो आपको पता है कि कहाँ से डेटा मिलेगा, राइट, एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा, क्या ढूंढना है कि स्ट्रेंथ ढूंढने हैं, ठीक है, और क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग, सब कुछ इसमें जो जो आपको चाहिए वो है। अब अगर आप इतना 230 पेजेस का पन्ना पढ़ेंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं तो करिए आप, फिर अगर आपको पैसा डालना ही है तो आपको रिसर्च भी करना जरूरी है। 1 महीने का रिसर्च इनफ नहीं है कि अगर आप रिलायंस को बाय करने वाले हैं तो क्या 1 महीना आप 230 पेजेस पढ़ के रोज 3 4 5 5 10 पेजेस पढ़ के क्या इसको खत्म नहीं कर सकते, 10 पेजेस रोज पढ़िए, आराम से हो जाता है। सो आई होप क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, जो कि मेन, क्योंकि आप बोलेंगे जज भाई आप बहुत ही डिटेल में चले जाते हो, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बट जाना चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है या बस एग्जाम देना ज़रूरी है वो बताओ, ठीक है। सो व्हाट एन एनालिस्ट डज इज टेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहाँ से एनुअल रिपोर्ट से ले लेगा, रिसर्च रिपोर्ट से ले लेगा, सारा डेटा लेगा,
एंड गिव आउट एन अंडरस्टैंडेबल वर्जन ऑफ व्हाट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन। तो एक्चुअल में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन करती है, जो उसका मतलब है, उसको शॉर्ट में अपने हिसाब से अच्छे से लिखिएगा ताकि जो लोग हैं वो उसको पढ़ पाए। रिसर्च रिपोर्ट हर कोई नहीं पढ़ सकता, आप और मैं पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं, बट बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नंबर्स टू व्यूज दस डिमांड फॉर द सर्टेन क्वालिटीज। जो नंबर्स कन्वर्ट, जो नंबर्स को डिमांड में व्यूज दस डिमांड फॉर द सर्टेन, सॉरी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नंबर्स इनटू व्यूज, जो नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट करना व्यूज के अंदर, ये जो है एक आरए का काम है। ठीक है। एज विथ मेनी अदर क्रिएटिव प्रोसेसेस there is no single answer to this question, but there are certain ground rules which one can follow to make a good research report। तो एक गुड रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ग्राउंड रूल्स, वो बताया गया। तो क्लैरिटी ऑफ आइडिया, जो आप रिसर्च रिपोर्ट में बता रहे हो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं आधे रिपोर्ट में बोल रहा हूँ बाय करो, आधे रिपोर्ट में बोल रहा हूँ सेल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी इन डिलीवरी, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, कुछ अलग ही थीम यूज़ किया है आपने, ऐसा ना हो। जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो बहुत ही सिंपल वे में, सिंप्लिसिटी के साथ में हो। प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट क्लियरली, जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, वो क्लियरली होना चाहिए। नैरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके अंदर, एक स्टोरी टाइप होना चाहिए। सामने वाले को, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोरीज में कि लाइक हाँ ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, और फिर ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे वो एक नैरेटिव स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें अच्छे से। क्रिएट कस्टमाइज रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीडर टाइप, जो रीडर्स हैं आपके, जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पढ़ पाए ऐसी रिसर्च रिपोर्ट बनाओ। जो फिनेंस में हो या जो बैंकिंग सेक्टर में हो, वो लोग तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, या जो कॉमर्स बैकग्राउंड वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे, उन लोगों के लिए कैसे उसको ईजी बनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। राइटिंग अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, उसमें पहले प्लानिंग करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। प्लानिंग मतलब आप सब प्लान करोगे क्या क्या है, फिर उसको बना के उसको ड्राफ्ट करोगे, फिर उस ड्राफ्ट में कुछ गलतियां हैं तो वो निकाल के फाइनली आप एडिटिंग करोगे, उन गलतियों के उसको फाइनली पब्लिश करोगे। पब्लिश यहाँ पे नहीं देता है, दिया हुआ है, पर ये तीन मेन चीज़ें हैं रिसर्च रिपोर्ट की। लाइक एनी अदर राइटिंग प्रोजेक्ट, compiling research report also have compiling research report is also having a 3 important steps: planning, drafting, editing, जो हमने ऊपर पढ़ा। the major sections of the research report includes, तो जो एक रिसर्च रिपोर्ट के मेजर सेक्शन है वो क्या है, कंपनी का बिजनेस, राइट। अभी हमने देखा एक रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहला था बिजनेस, क्या बिजनेस है। पीयर ग्रुप का एनालिसिस, मतलब कि जो बाकी कंपनीज है उनके साथ में क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारी कंपनी बाकी लोगों से कैसे अलग है, क्यों हम लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, की स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे, की कंसर्न्स हम लोग देखेंगे, वीकनेस हम लोग देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस हम लोग कर लेंगे, राइट। इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, पता चल रहा है इंडस्ट्री सही नहीं चल रही तो क्या स्टॉक उड़ेगा। आईटी से, अभी आईटी देखो कितना स्लो चल रहा है, तो क्या विप्रो उड़ेगा, कितना भी आप खरीद लो उसको। कंपनी फंडामेंटल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, अलग अलग रेशियोज, की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हम लोग देखेंगे, अलग अलग रेशियोज एनालिसिस करेंगे उसके अंदर, उससे पता करेंगे क्या मुझे लगता है, क्या लगता है मुझे कंपनी ऊपर जा सकती है, नीचे गिर सकती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, अलग अलग ईबीटा देखेंगे, ये सारे देखेंगे, वन लाइन आइटम्स भी देखेंगे और उनको कंपेयर करके रेशियोज में भी डाल के देखेंगे, एंड फाइनेंशियल्स देखेंगे। राइटिंग द प्रोसेस हैज टू बी planned as how each section will be approached and assign a deadline to each। जो भी आप लिख रहे हो उसको हर एक सेक्शन को, जैसे एक आपने कंपनी बिजनेस लिया तो उसके लिए आपको 2 घंटा लगेगा, पीयर एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको 1 दिन लगेगा, ऐसे पूरा टाइम बना के आपको टारगेट के हिसाब से वर्क करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डेडलाइन देना है हर किसी को। एज देर आर मेनी रिपोर्ट्स टू बी रिटन इन द वर्कलोड शॉल बी हाई नियर क्वार्टरली रिजल्ट सीजन, जो बहुत सारे रिपोर्ट लिखने होते हैं उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं पे वर्कलोड बहुत हाई हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, अदरवाइज डिले कैन, तो उस टाइम पे हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन आपको यूज करके उसको पब्लिश करनी होती है। आप रिसर्च रिपोर्ट को सेम टाइम पे पब्लिश करते हैं, बार बार आप टाइम चेंज नहीं कर सकते, वरना कहीं ना कहीं पे डेटा गलत आएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा वो डेटा, जो इन्वेस्टर्स है उनको समझ नहीं आएगा तो वो लोग पैसा नहीं डालेंगे।
कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। वंस डन विद द प्लानिंग, एक बार आप प्लान कर लो, ये प्लानिंग था, ये प्लानिंग का सेक्शन था। किस तरीके से प्लानिंग करोगे, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, टाइम पे एक जो है डेडलाइन देना है, एक डिसिप्लिन के साथ में आपको डिले नहीं करना है, ठीक है, डिले नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ में आपको रिपोर्ट्स बनानी है जो टाइम में दिया है वो, ये हो गया प्लानिंग का पार्ट। आफ्टर द प्लानिंग, ओके, वंस दैट इट डन विद द प्लानिंग, वर्क शुड बिगिन ऑन द सेक्शन। जनरली ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टेम्पलेट ऑफ इट्स ओन। तो जो टेम्पलेट्स होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इसमें ये चीजें आएंगी। न्यूज़पेपर है अभी, तो न्यूज़पेपर में आपने देखा कि इंडस्ट्री का सेक्शन वहां पे मिसिंग है, लेकिन जो वहां पे पहला जो पन्ना है वो कंट्रीज के ऊपर रहेगा पूरा, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा जो है कंपनीज, फिर लोगों के व्यूज, फिर कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद में कुछ टेक्निकल पार्ट्स आएंगे, फिर कुछ और पॉलिटिकल न्यूज आएंगे। तो एक पूरा उन्होंने टेम्पलेट बना रखा है, ऐसे ही आएगा उस न्यूज़पेपर का, ऐसा टेम्पलेट ही जैसा हर एक रिसर्च रिपोर्ट का भी एक टेम्पलेट होता है, हर एक कंपनी का एक अलग टेम्पलेट होता है। तो यहाँ पे बताया गया जनरली द ऑर्गेनाइजेशंस हैज टेम्पलेट ऑफ इट्स ओन, देयरफॉर वर्किंग ऑन प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मेक्स, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर अगर आप कर दो तो वर्क लिटिल बिट इजियर। अगर आप प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कर दोगे तो आपको पता है कि मुझे अब ये ढूंढना है वो ढूंढना है, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके लिए चेकलिस्ट बनाते हैं लोग। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट आर फैक्ट बेस्ड। जो रिसर्च रिपोर्ट का हर कोई सेक्शन है वो फैक्ट बेस्ड ही होता है। उसमें से कुछ हिस्सा होता है जहां पे खाली आप अपने व्यूज शेयर करते हो। मोस्टली बाकी जो डेटा ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट में दे रखा है वो देयरफॉर फाइलिंग देम इज जस्ट मोर लाइक अ कॉपी पेस्ट। जो कॉपी पेस्ट आप करते हो डेटा वहां से उठा के खाली यहाँ डालना है रिसर्च रिपोर्ट का, बट जो व्यूज है उसमें ही खाली तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, आपका व्यू क्या है उसको सही से लिखना है। वहीं पर ही आपकी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो देखने, बाकी तो सारा डेटा कॉपी करना है आपको। बट सर्टन इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। आपको कहीं ना कहीं पे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए वो लिखते टाइम में, थ्रू आउट द कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने जो बिजनेस जो कम्युनिकेशन किया मैनेजमेंट के साथ में, उससे जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली वो आपको लिखनी, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैक्ट बेस्ड सेक्शन क्या है, इसमें फिर आपके सब आ जाते हैं। पीयर ग्रुप एनालिसिस कि जो कि इंफॉर्मेशन है, पी रेशो दे रखा है वहाँ पे, ईबिटा मार्जिन दे रखा है वहाँ पे, ईबिटा मार्जिन दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। आरओई दे रखा, आरओई नहीं, आरओई दे रखा है वहाँ पे, आरओसी दे रखा है वहाँ पे, ये सारे दे रखे, ये ऑलरेडी वहाँ पे हैं, ये खाली ये ऑलरेडी डेटा है, फैक्ट है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ये आपको सेम रखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे वही लिखा है, पीयर ग्रुप एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गए, कंपनी के फंडामेंटल्स, की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो गए, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये फैक्ट बेस्ड है सेक्शन, ये वैसे ही रहेंगे हर रिसर्च रिपोर्ट में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से, एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा, क्वार्टरली रिपोर्ट से मिलेगा, कैलकुलेशंस करके आपको मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट से आप निकाल लोगे कि ईबिट क्या है, और आप क्वार्टरली रिपोर्ट से निकाल लोगे कि क्या इक्विटी क्या है। लेकिन जब आप ईबिट को इक्विटी से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन से आपको मालूम चलेगा कि आरओई क्या है। क्लियर है? यहां पे एक्चुअली नेट प्रॉफिट आता है, ओके। और ईबिट कहां पे आता है मालूम है आपको? वो आता है आरओसी में, ये याद रखना। आरओसी के ऊपर हमेशा ईबिट आता है, इक्विटी के ऊपर हमेशा नेट प्रॉफिट आता है, ये क्लियर कर लो। आरओई में नेट प्रॉफिट होता है, सॉरी यहाँ पे ईबिट, एक मिनट ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस, नहीं रिटर्न ऑन नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आता है आरओसी के फॉर्मूला में, ठीक है। गलत नहीं हूँ तो मैं, राइट, अभी आपको याद ही होगा, ये मेरे थोड़ी सी गलतियाँ हो गई। आरओसी का जो फॉर्मूला है वो ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओई का जो फॉर्मूला है वो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको पहले ढूंढनी पड़ेगी। ये एक आपने ढूंढी, फिर आपने ये दूसरी ढूंढी, फिर तीसरी ढूंढी, ये चौथी ढूंढी, अब ये 1 2 3 4 को यूज करके आपने आरओई और आरओसी कैलकुलेशंस कर लिए। क्लियर है? व्यू बेस्ड सेक्शन क्या होता है? जहां पे आप कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हो, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। कुछ आपको स्ट्रेंथ लग रही हो, किसी के लिए वीकनेस होगी, किसी के लिए वो वीकनेस तो आपके लिए स्ट्रेंथ है। तो ये सबका आपका व्यू अलग हो सकता है, उनका अलग, की कंसर्न्स अलग हैं, इंडस्ट्री ओवरव्यू अलग है, सबका अलग होता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसकी? कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। आप एक तो मैनेजमेंट से जाके पूछो कि
बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या की स्ट्रेंथ है, क्या है, वहां पे जाके आपको पूछना पड़ेगा। आप हमेशा नहीं, कैसे भी नहीं जा सकते, कौन कॉल होगा उसमें जाना पड़ेगा आपको अलग अलग। पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो सजेस्टेड टू मेक यूज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो आप उसमें एक्सेल यूज करो, जो पाई डायग्राम्स की जो डायग्राम्स है वो डालो एक्सेल से बना के, तो कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए जो प्रिपेयर विजुअल चार्ट्स वो इजी होगा। इजियर टू अंडरस्टैंड डेटा होता है लोगों के लिए पढ़ने के लिए, जितना वो इजी रहेगा लोग पढ़ेंगे, आपको पसंद करेंगे और तभी आपकी प्रमोशन होगी। वंस द ड्राफ्ट इज रेडी इट शुड बी रीचेक फॉर द फाइनेंशियल फिगर्स, कि फाइनेंशियल फिगर्स कुछ गलत तो नहीं, ये चेक करने के लिए एक बार ड्राफ्ट रेडी। देखो पहले तो प्लानिंग किया था, प्लानिंग के बाद में हमने क्या करा, एडिटिंग करा, सॉरी हमने ड्राफ्टिंग करा, ड्राफ्ट होने के बाद में अब यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया रेडी। ड्राफ्ट में ये सब चीज़ हमने देख ली। अब उसके बाद में रीचेक होगा ड्राफ्ट के बाद में कि फाइनेंशियल फिगर्स तो सही है, स्पेलिंग चेक तो है सही, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वंस अ ड्राफ्ट इज रेडी द डैश 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 इज एडिटेड अकॉर्डिंगली, क्या क्या है उसमें लिख देना है। फिर ग्रामेटिकल एरर्स एक ऑप्शन रहेगा, स्पेलिंग चेक रहेगा, फिगर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थिंग्स टू वॉच आउट, देर आर थाउजेंड ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर द एवरी रिजल्ट सीजन एंड ओनली फ्यू ऑफ देम गेट अटेंशन। कुछ ही रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देता है, जैसे कि हिंडनबर्ग की कुछ रिपोर्ट थी अदानी के ऊपर, देखिए उसका कितना असर हो गया, स्टॉक डायरेक्ट आधा हो गया गिर के, स्टॉक इतना ऊपर गया मेहनत से, उसका डायरेक्ट आधा हो गया वहां पे आके, इतना फर्क पड़ गया था, पता नहीं कितना ही लॉस कर लिया था अदानी ने उस टाइम पे। तो वो रिसर्च रिपोर्ट को अटेंशन मिला क्योंकि उसने वैसी चीजें भी लिखी थी उसके बारे में। व्हाट मेक्स अदर फेल, बाकी जो रिसर्च एनालिस्ट है उनसे हमारी अच्छी कैसे, उनको कैसे फेल करना है उनके रिसर्च रिपोर्ट को। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी ईयर्स द फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस दैट लिस्टेड आउट द फेलियर्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट फेल होने का रीजन क्या होता है, अननेसेसरी आप डिटेल्स डाल रहे हो उसके अंदर, लॉन्ग सेंटेंसेस रख रहे हो बहुत ज्यादा, नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका, इनकंसिस्टेंट व्यू है, कभी आप बोल रहे हो बाय कभी सेल, ठीक है, एक स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर उसका, कहीं पे स्पेस दिख रहा है, कभी कुछ और, कहीं कुछ और ही दिख रहा है, लॉन्ग सेंटेंसेस आप बना रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कम लिखो पर अच्छा लिखो, जो समझ आए ऐसा लिखो। तो इनकंसिस्टेंट व्यूज जो है आप इनकंसिस्टेंट व्यूज आप दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सही से इंग्लिश यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके रीडर्स हैं उनको भी आ रही है, उनको सिंपल इंग्लिश समझ में आती है, तो आपको सिंपल बताना पड़ेगा। रेटिंग कन्वेंशंस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स व्हाइल रेटिंग द स्टॉक्स वेरियस कन्वेंशंस आर यूज। अब रेटिंग कन्वेंशंस क्या है, बाय है, ओवरवेट है, होल्ड है, अंडरवेट है, सेल है। बाय मतलब खरीद लो, बताने की जरूरत नहीं है। ओवरवेट मतलब कि ज्यादा ही वेटेज है उसका, ज्यादा ऊपर चले गया है, रुक जाओ थोड़ा सा, ओवरवेट है वो, अभी रुक के लो थोड़ा सा। होल्ड करो मतलब कि बाय तो आपने किया हुआ है और अभी आपको क्वेश्चन है कि अभी इसको होल्ड करना है, एग्जिट करना है, तो होल्ड करो मतलब कि रुक जाओ थोड़ा टाइम और। अंडरवेट मतलब कि जो है आपका थोड़ा सा वैल्यूएशन, मतलब कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, तो अंडरवेटेड है तो आप उसको ले सकते हो, बाय कर सकते हो। सेल, सेल का मतलब आपको पता ही है, जो आपने बाय किया है वो सेल करना है। अब जो बाय किया है वो सेल किया है, ये आप जब इन्वेस्टर हो तब होता है, जब आप ट्रेडर हो तो आप पहले सेल भी कर सकते हो लिक्विडिटी के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। दिस रिकमेंडेशन आर टिपिकली मेड टू रिफ्लेक्ट द एनालिस्ट व्यू। एक एनालिस्ट का व्यू देखने के लिए रिकमेंडेशंस होते हैं। जब आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे तो लोगों को क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे ये भाई खरीद ले इसको, ऐसा नहीं होता है। आपको सही से लिखना पड़ेगा कि बाय है, क्यों वो ओवरवेट, अभी दे रहे हो तो उसका रीजन भी दो, उसको सही से लिखो क्यों आप बाय करना चाहते हो। डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट एजेंसीज में हैव डिफरेंट डेफिनेशन फॉर ईच टर्म्स। हर एक टर्म के लिए डिफरेंट डेफिनेशन होती है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन इज ऑल्सो टिपिकली मेंशन इन द रिसर्च रिपोर्ट। जो इंटरप्रिटेशन होता है फाइनल, वो भी यहाँ पे लिखा होता है रिसर्च रिपोर्ट में। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने आपको बोला ना आप डेमो के बिना नहीं मानेंगे, और डेमो के बिना आपको करना भी नहीं, हर चीज का डेमो मांगो, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हम लोग जाएंगे फिर से एक बार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की साइट्स पे हम लोग जाएंगे और इसके हम लोग न्यूज़पेपर पे जाएंगे। ये आई गेस वेबसाइट ओपन होगी, ई पेपर, ठीक, ई पेपर की साइट ओपन होगी। यस, यहाँ पे हम लोग आएंगे सबसे नीचे,
पुणे का जो है मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो अपने कंट्री का डाल सकते हैं, उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग आते हैं, बट मैं पुणे ही ओपन करता हूँ हमेशा। डाउनलोड कर लिया मैंने न्यूज़पेपर, 19 MB का न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब देखिए न्यूज़पेपर यहाँ पे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी बाय सेल नहीं, यहाँ पे न्यूज़ है खाली, ये देखो। अब इसमें पहला सेक्शन जो होता है वो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो होता है। उसके बाद में नीचे इकोनॉमी का सेक्शन है, यहाँ पे सारा नेशनल इकोनॉमिक में क्या चल रहा है वो दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे फिर आप जैसे जैसे नीचे होगी इंडस्ट्री लेवल भी बताई जाती है। इंडस्ट्री यहाँ पे इसमें नहीं है, होती है कंपनीज यहाँ पे बताई जाती हैं अलग अलग। ठीक है, कंपनीज के बारे में अलग अलग कंपनीज का डेटा यहाँ पे, आदित्य बिरला में क्या हुआ, अदानी एंटरप्राइजेस अप्रूव रेजिंग ऑफ, देखो अदानी एंटरप्राइजेस ने रेजिंग किया है 16,600 करोड़ के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, न्यूज आपको समझ में आ रही है। देखो आदित्य बिरला का लॉस रिजल्ट में आया है Q4 में, Q4 में। ठीक है, यहाँ पे सब आपको अब समझ में आने लगेगा, आप पढ़ोगे ना जब, अभी पहले नहीं आ रहा था, जब कोर्स किया आपने तो आने लग गया, ये पूरा कोर्स कंप्लीट किया आपने तो आ गया। वीक डिमांड हर्ट फास्ट फूड चेन, तो जो डिमांड जो है वीक है फास्ट फूड चेन की, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पे फूड जो फास्ट फूड चेन की जो रिजल्ट है वो कम आया होगा, तो वो यहाँ पे आया है, ये पढ़ सकते हो आप। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो देखो मार्केट्स, यहाँ पे मार्केट्स में सब कुछ आ जाएगा, फिर क्या मार्केट में चल रहा है, स्टॉक मार्केट में वगैरह। ठीक है, देन नीचे आएंगे हम लोग फाइनली, यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी आ जाएगा, देखो सारा हिस्सा, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा आ गया सारा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं ओपिनियन पे। यहाँ पे देखिए ओपिनियन दे रखे हैं लोगों ने अपने। ठीक है, यहाँ पे आता है एक नहीं ये नहीं, बैलेंस शीट्स यहाँ पे आते हैं अलग अलग, देखिए एक सेक्शन होता है जिसमें बाय सेल लिखा होता है और रिसर्च रीजन दिए होते हैं वहाँ पे, क्यों बाय करना है क्यों सेल करना है, उससे काफ़ी पड़ सकती है। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है अभी, पुराना कोई न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कोड न्यूज़पेपर अर्चिव में शायद से यहाँ पे मिल जाएगा हमको, एक सेकंड देख रहा हूँ मैं, नहीं मिलेगा शायद। अपना ई पेपर ये टुडे का ही आएगा, आज का ही आएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको एक सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उस सेक्शन में बाय सेल लिखा होता है और वो रिसर्च, उसके नीचे रिसर्च एनालिस्ट का नाम भी लिखा होता है, कौन है उसने, किसने पब्लिश किया है, वो उसका क्या व्यू है मार्केट के लिए, वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। और हम लोग जाएंगे देखेंगे नीचे कंपनीज में होता है क्या, देख लेते हैं एक बार, कंपनीज में ही रहेगा, कंपनी सेक्शन है, यहाँ पे बाय दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, F3 बाय है क्या, नहीं है, वो तो सर्च ही नहीं हो रहा है एक्चुअल में PDF में भी। ठीक है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक सेक्शन होता है आपको मिल जाएगा वो, वहाँ पे ना हर एक कंपनी का नाम होता है, उसके आगे बाय सेल लिखा होता है प्रॉपरली। वो शायद से हटा दिया है या नहीं वो मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन होता है। आप जब भी ये सेशन देखेंगे तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर ओपन करके देखना, आपको शायद मिल जाएगा। कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम लोग वो उसके पीछे नहीं पड़ सकते। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक न्यूज़पेपर आता है सेम, ये भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ई पेपर में, तो इसको भी पढ़ने लगो आप, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गए बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर पर इंग्लिश, और हम लोग इसको यहीं पर ही पढ़ा कर देंगे। देखिए इसका दिक्कत ये है कि इसको आपको यहीं पर ही, आप इसको डाउनलोड नहीं करना है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन इसमें भी रहता है शायद से, नहीं, इकोनॉमिक पब्लिक अफेयर्स GST वर्ल्ड, देखो ये प्रीमियम सेक्शन में डाल दिया है मैंने। ठीक है, प्रीमियम के लिए है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ है नहीं या क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है,
पर होता है, एक सेक्शन होता है, इसमें भी होता है उसमें भी होता है, और वो बाय लिखा होता है कि बाय करना है, सेल करना है, और उसके नीचे प्रॉपर रीजंस होते हैं एकदम डिटेल में कि ये रीजन की वजह से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जी बिजनेस भी देखता हूँ लाइव ऑनलाइन, ठीक है, अनिल सिंघवी का जो शो है वो देखते रहता हूँ कंटिन्यू। उसके अलावा मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ, जो कि कोर्स मैंने आपको बता रखा है टेक्निकल एनालिसिस का, ये बहुत मेन चीज़ है, इससे ही मैं बाय सेल करता हूँ। और इनके बाद में मैं जो है ट्विटर पे कंटिन्यू एक्टिव होता हूँ, हर एक न्यूज़ में देखते रहता हूँ ट्विटर से भी। जो बाकी एनालिस्ट है उनको मैं फॉलो करके रखा है, मैं उनके हर एक न्यूज़ अपडेट रहता हूँ, नॉलेज लेते रहता हूँ कंटिन्यू। इस वजह से मेरा नॉलेज आया है काफ़ी, नहीं तो आज से 2-3 साल पहले मैं कुछ भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बाय करता था। और कहीं ना कहीं पे उस चीज़ का रीज़न होता था कि मुझे इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत वीक था, मेरा इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत वीक था। फॉर एग्जाम्पल, बाय में इंडिकेट एक्सपेक्टेशंस दैट द स्टॉक विल डिलीवर मोर रिटर्न्स, 10% रिटर्न यहाँ पे दे रखा है। और होल्ड में इंडिकेट दैट इट विल गिव यू -10% और 10% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ्स है ये, इसका जरूरी नहीं है आप खुद ये इतना ईजी चीजें सिखानी पड़े तो कोई फायदा नहीं है। सेल क्या करेगा, माइनस दे देगा बस ये। एनालिस्ट ऑल्सो यूज रिकमेंडेशन सच एज अक्यूमुलेट रिड्यूस। अक्यूमुलेट मतलब बाय करना होता है, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना। जब जब प्राइस गिरता है तो वो प्राइस कंसोलिडेट करता है, तो जब भी वो नीचे गिरे बाय करो बाय करो बाय करो, अक्यूमुलेट करो थोड़ा थोड़ा उसको, और फाइनली वो ऊपर जाता है। क्योंकि एक जो निफ्टी का आपको पता है ऊपर ही जाती है हमेशा, जो सारे स्टॉक है निफ्टी 50 के वो भी ऊपर जाते हैं हमेशा। तो अक्यूमुलेट करके उसको लेके जाना ये एक स्ट्रैटेजी होती है। आउट परफॉर्मर मतलब कि ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्टॉक, परफॉर्मर और न्यूट्रल मतलब कि नॉर्मल है स्टॉक, और अंडर परफॉर्मर मतलब कि अभी तक उसमें मूवमेंट नहीं आई है, वो गिर रखे हैं, उसको आप बाय कर सकते हैं स्टॉक। अंडर परफॉर्मर रहेगा और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक रहेगा तो बाय करेंगे। आउट परफॉर्मर रहेगा और ज़्यादा बढ़ चुका है और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक भी है, स्टिल हम लोग उसको सेल करेंगे अगर वो ओवर परफॉर्म है हमारे हिसाब से। इंडिकेट्स दैट द एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टॉक रिटर्न्स रिलेटिव द सेक्टर और द मार्केट। सेक्टर और मार्केट के ऊपर ये व्यूज हम लोग दे सकते हैं कि आउट परफॉर्म है ये। तो आपने देखा होगा कि जी बिजनेस या कोई आप टीवी चैनल देखेंगे CNBC वगैरह, तो उस पर एनालिस्ट आके बोलते हैं हमको लगता है सर कि IT सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म है और वो आगे चल के और बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। तो ये वर्ड्स वाइज आते हैं। द एनालिस्ट में इवन इंडिकेट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउट अंडर परफॉर्मेंस, ओवर वेट या इक्वल वेट या अंडर वेट है, ये भी आपको जो है परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आर रेटिंग यूज टू डिस्क्राइब स्टॉक और सेक्टर्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द मार्केट, ठीक है। ओवर वेट रेटिंग इंडिकेट्स दैट की एक्सपेक्टेड स्टॉक्स और सेक्टर विल परफॉर्म बेटर परफॉर्म्ड, यहाँ पे परफॉर्म नहीं है, performed better than the market, while underweighted indicates that the relatively poor performance in past, और equal weight indicates that the performance of the line with the market, मतलब मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ में ही मार्केट अभी जो इंडाइसेस या फिर जो कंपनीज की चल रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर अबाउट व्हाट एनालिस्ट इज सेइंग थ्रू द रिकमेंडेशन बिफोर टेकिंग एक्शन इन द लाइन विद इट। तो एनालिस्ट क्या व्यू दे रहा है ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट का क्या फायदा है कि यार बहुत सारी चीजें हैं, हमने इतना सारा देख लिया फंडामेंटल, हमको पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, देन उसके बाद में इंडस्ट्री का करना है, देन हमें कंपनी का करना है, देन हमें गवर्नेंस देखना है, देन हमें फिनेंशियल्स देखने हैं, हमें रेशियो एनालिसिस करना है, ठीक है, हमें अलग अलग जो है रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने हैं, की स्ट्रेंथ्स देखनी है, KPIs देखने हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखने हैं, पैसल एनालिसिस करना है। तो ये इतनी सारी चीज़ अभी बहुत है, इसके आगे ख़त्म नहीं होंगी, इतनी है ये। तो ये सब चीज़ें याद कैसे रहेंगी एक एनालिस्ट को, और क्या हर बार वो अलग अलग चीज़ करेगा, तो वो सब कुछ भूल ना जाए किसी एनालिसिस के अंदर, इसके लिए उसको एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है। चेकलिस्ट बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू रिसर्च रिपोर्ट। इन era ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड इट इज इजी डाउन टू ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड। आप भूल जाते हैं कहीं
ड्रॉन हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे उस इन्फॉर्मेशन में, तो आप कहीं ना कहीं पे भूल जाएंगे कि क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, इट्स बिकम मोर इम्परेटिव टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट डिसीजन ड्राइवर इन डिसिप्लिन एंड कमिटेड मैनर। ओके, तो डिसिप्लिन और कमिटेड मैनर में आपको ये सब करना पड़ता है। प्लीज रिमेंबर दैट द मेकर मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, मार्केट हमेशा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। इन्वेस्टिंग एंड ऑफ्टन पनिश्ड इमोशनल। ओके, तो जो डिसिप्लिन होते हैं उनको हमेशा मार्केट रिवॉर्ड करता है, बट जो अनडिसिप्लिन है, इमोशनल लोग हैं, उनको हमेशा पनिश किया जाता है मार्केट की तरफ से। याद रखना है। इमोशनल लोग हैं या डिस्ट्रैक्टेड हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अनडिसिप्लिन पीपल्स हैं, वो लोग हमेशा लॉस करते हैं मार्केट में। क्योंकि देखिए, एक ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है, उसको हमेशा उसको हमेशा अपने इमोशनल कंट्रोल्स को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, जब लॉस पे पोजीशन होती है तब आपको कंट्रोल में रहना पड़ता है। ग्रीड लेवल कंट्रोल करनी पड़ती है, ग्रीड कंट्रोल जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट है एक जो जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं पे एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। हालांकि कुछ पॉइंट्स इसमें दिए नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। पर अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो मार्केट आपको पनिश करेगा, ये नहीं रहेगा तो पनिश करेगा, और रिवॉर्ड करेगा जब आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो लाइफ में भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे चेकलिस्ट एक बहुत अच्छा काम कर सकती है आपके लिए। चेकलिस्ट क्या करेगी कि आपको ना, चेकलिस्ट कुड बी अ ग्रेट वे टू एनालिस्ट, हाँ, एनालिस्ट टू स्टे डिसिप्लिन। ठीक है, मेथोडिकल, ठीक है, मेरे अभी मैं बात कर करके थक गया हूँ। when it comes to the researching new ideas, maintaining an existing portfolio and existing positions, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे चेकलिस्ट आपके लिए बहुत काम करती है। आप भले एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो या ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या फिर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो या जो भी हो, उस टाइम पे आपके लिए हेल्प करेगी। जस्ट लाइक एयरलाइन एंड मिलिट्री पायलट्स यूज चेकलिस्ट फॉर डिकेड टू एलिमिनेट द अवॉइडेबल एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, जैसे पायलट कैसे हर एक चीज़ चेक कर लेता है कि भाई ये सही है, ये वो सही है, ये सही है, तो एक चेकलिस्ट उनके लिए भी ज़रूरी होती है। वैसे ही चेकलिस्ट आपके लिए भी ज़रूरी है। ऑब्वियस एडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट अप्रोच, चेकलिस्ट हेल्प अस टू अवॉइड लेजी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक अवॉइड करते हैं, शॉर्टकट्स हम लोग करते हैं वो अवॉइड करवाती है हमसे। चेकलिस्ट इंश्योर दैट द एनालिस्ट ऑलवेज डज व्हाट ही और शी इंटेंड टू डू विद डिसिप्लिन मैनर। जो हमेशा हम लोग करते हैं, एक चेकलिस्ट बना लेंगे, उसको प्रिंट आउट कर लेंगे, उसमें ही सारा डेटा लिखेंगे, तो हर बार उस चेकलिस्ट को यूज करेंगे, उसमें स्पेस डाल दो कि भाई हाँ क्यों ये बिजनेस है, क्या है की स्ट्रेंथ क्या है, ये उसके अंदर हर जगह पे स्ट्रेंथ डाल दो, उसके ऊपर आप पूरा डेटा कलेक्ट करो, कितना अच्छा हो जाएगा, सोचो आप, राइट। तो आप भूलोगे नहीं कुछ चीजें। चेकलिस्ट हेल्प इन ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड डिसीजन के लिए हेल्प करता है। चेकलिस्ट लीव डिसीजन मेकिंग ट्रेल दैट कैन मोटिवेट द करेक्टेड विद टाइम। ठीक है, सो चेकलिस्ट का भी एक, ये अतुल गवांडे करके एक ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी है द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें से इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और कैसी चेकलिस्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे दे रखी है। चेकलिस्ट को पढ़ के कोई फायदा नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और चेकलिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। जब आपने कोर्स कंप्लीट किया तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेकलिस्ट को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसके लिए हम लोग नहीं जाएंगे। क्या है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, सिंपल क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, बिजनेस रेप्लिक क्या है, गुड फ्रेंचाइजीज बिजनेस है क्या, डिमांड क्या है। ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, डाउनसाइड रिस्क क्या है। ठीक है, और भी है यहाँ पे बहुत पतले में लिखा है, वेदर कंपनी स्टेबल ग्रोथ है या नहीं, तो वेदर कंपनी आर स्टेबल ग्रोथ इन 5 years। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल ऑडिटर्स क्वालिफिकेशंस, सब चीज़ें देखनी है, सब पढ़ना होता है और चैप्टर खत्म होता है। लिंक दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, जिसको यूज़ करके आप रिसर्च रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कैसी होती हैं, खुद के रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो। और हालांकि जो ये रिसर्च रिपोर्ट दे रखी है, लिंक भी यूजलेस है क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेटेस्ट डेटा नहीं है अभी, तो
आई होप कि इट्स मोर देन इनफ। अब चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। आपको जाने से पहले क्या क्या करना है, असाइनमेंट्स दे देता हूँ मैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स मैंने बनाया नहीं इसमें कॉलम, एक्सट्रीमली सॉरी। असाइनमेंट्स इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। असाइनमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं आप, एक तो आप रिसर्च रिपोर्ट, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। तो आप एक रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड करिए, कोई भी डाउनलोड करिए और उसके की स्ट्रेंथ्स लिखिए, लेके आइए, स्वॉट एनालिसिस करिए जो आपने ऑलरेडी कर लिया है एक बार। पर इसके अंदर और क्या असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, और आपको ना क्या करना है, चैट जीपीटी से एक चेकलिस्ट बनवानी है। चेक आपको खुद से नहीं बनानी, चलो आप खुद से इतना एफर्ट नहीं लेंगे मुझे पता, आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, बट नहीं बना पा रहे हो तो ये चेकलिस्ट आपको चैट जीपीटी से बनवानी है एज अ आरए, और वो यहाँ पे डाल देनी है। देन आप क्या कर सकते हो, और असाइनमेंट में क्या कर सकते हो बताओ मुझे। चेकलिस्ट तो मैंने बता दिया उसके बारे में, और ये तो बाय सेल अंडरवेट, तो ये तो आपको पता है, ये तो इजी टास्क है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसके अंदर। प्लानिंग ड्राफ्टिंग भी है। चलो ठीक है, मैं आपको एक ऐसा काम देता हूँ ना, भले ही आपका इनपुट मुझे नहीं मिलेगा उसमें, पर आपको ना खुद की एक एक काम करना आप। चलो इनपुट भी मैं भी देखूंगा आपका, आपने होमवर्क कैसा किया। अभी आखिरी सेशन है, आखिरी सेकंड लास्ट चैप्टर है। मैं चाहूँगा इतना जितना भी आपने फाइनेंशियल्स देखे, जितना भी सब देखा, अब आपको एक खुद की रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, और जो सीरियसली रिसर्च रिपोर्ट बनानी है आपको इसको, ठीक है। और आप क्या करो, रिसर्च रिपोर्ट इसको क्या कर दो, गूगल ड्राइव पे डाल दो, लगे तो गूगल ड्राइव पे डाल दो, गूगल ड्राइव पे डाल दो, और उसका लिंक मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे दो, कमेंट में दे दो। मैं क्या करूँगा, इस आपके रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ूंगा, देखूंगा आपने कैसे बनाई है, और उस रिसर्च रिपोर्ट को मैं आगे जब जब एक और सेशन, मतलब देखो ये प्लेलिस्ट है पूरा, 14 चैप्टर्स मैंने ऐड किए, 13 चैप्टर्स, 14वां जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर है, उसके अंदर मैं 15 चैप्टर ऐड करूंगा इसमें, और उसमें मैं आपके रिसर्च रिपोर्ट्स को कवर अप करूंगा हर के नाम के साथ में, और आपकी जिसकी रिसर्च रिपोर्ट सबसे बेस्ट रहेगी मैं उसको पक्का कवर अप करूंगा 100%। कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए अचीवमेंट रहेगा, ठीक है। डन, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। 13वां चैप्टर है, थोड़ा सा रेगुलेशंस के ऊपर है, लॉस के ऊपर है, तो वो थोड़ा बड़ा होगा। अभी के लिए ये इतना इनफ है, सिखाया है मैंने आपको अच्छे से, आई होप इट्स मोर देन इनफ। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाओ यार, लाइक आपका ज़रूरी है, कमेंट आपकी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी तो आपका है सब्सक्राइब और आपका प्यार। तो बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए यार, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी लिंक भी नीचे दे रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद वो कोर्स आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे कमेंट्स तो करनी है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है मेरा यूट्यूब, और साथ ही में आपको ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर देना है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर देना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में telegram.me/nifty आपको याद रखना है, ठीक है। ट्विटर का /intraday है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉर्नर में साइड में कहीं पर भी, ठीक है। करना है, कुछ भी क्वेश्चन से डाउट से पूछो यार, मज़ा आएगा मुझे सॉल्व करने में। मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं एक पर्सन रख लूँगा उसको आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, पर मैं करूँगा पक्का, ठीक है। सो थैंक यू, देन सी यू इन नेक्स्ट सेशंस।